हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आईएएस पीसीएस की, एसएससी, जीडी, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की क्यों ना कर रहे हो, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि आए दिन कट ऑफ जो है वो बढ़ती चली जा रही है और कट ऑफ को क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हम लोग जो है वो उसी लेवल के और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बना रहे हैं जो कि अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनका हम इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो चैनल है उस पर हम लोग जीएस के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे हैं और अब तक हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। उनमें 8 क्वेश्चंस हमने ऐसे डिस्क्राइब तरीके से समझा रखे हैं। अगर आप इन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो आपके खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कर आएंगे। तो फिर कट ऑफ क्या है, आप तो नौकरी लेकर जाएंगे। और हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम आपके इस नौकरी के सफ़र और इस सफलता में आपका साथ दे सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और हमारे इस प्रयास को सफल करवाइए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने अपनी कम्युनिटी से लिया है। ठीक है, हम अपनी कम्युनिटी में क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने ये क्वेश्चन डाला था कि अकॉर्डिंग टू द रीसेंट प्रूफ के अकॉर्डिंग लाइफ ऑन अर्थ एमर्ज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पूछा गया है कि हाल के प्रमाण के अनुसार जो पृथ्वी पर जो है ना वो जीवन की उत्पत्ति कब हुई। अब देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर ये अर्थ है हमारी, ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई ये पूछा है यहाँ पर। तो देखो बच्चे कंफ्यूजन में थे, तो सही आंसर तो इसका ये आएगा, 2 बिलियन साल पहले आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत करा है, तो यहाँ 2 बिलियन ही आएगा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे है। अब देखो, ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पृथ्वी पर पूछा है कि लाइफ की उत्पत्ति कब हुई, उसका आंसर आएगा 2 बिलियन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपकी अर्थ की एज क्या है, मतलब पृथ्वी की एज क्या है, तो यहाँ पर आएगा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर साल पहले तो हमारी अर्थ ही बनी है। ठीक है, उसके बाद जा कर के 2.5 बिलियन और लग गए उसमें हमारी लाइफ को आने में, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने में। तो 2 बिलियन साल पहले यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ नहीं आई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में जो जीवन जो उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इसका आंसर आएगा 2 बिलियन साल पहले। अब देखो यहाँ पर 2 जो है उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 3 9 0 लगे हैं। तो जो पहले 3 0 आएंगे उसको हम बोलते हैं 1000। ठीक है, दूसरे वाले जब 3 0 आ जाते हैं तो उनको हम लाख से रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये हैं लाख हैं ये। और फिर जो आते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आता है बिलियन। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, बिलियन। तो ये 2 बिलियन इसका आंसर आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो चीज़ है, जो लाइफ की जो हमने देखा है, जो अर्थ की जो उत्पत्ति हुई है, अर्थ कब बनी है, इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग से देखा गया है। किससे देखा गया है कि अर्थ कब बनी? रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो यहाँ पर अर्थ कब बनी ये भी पूछा जा सकता है, लाइफ कब आई ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारे क्वेश्चन में लाइफ था, अगर अब की बार अर्थ आए तो 4.6 बिलियन ईयर्स आएगा। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए, कम्युनिटी में जाकर प्रैक्टिस करिए। इनसे डरिए मत कि हमारा गलत हो जाएगा, हमें नहीं आएगा। हाँ, ये सही बात है कि हर इंसान को एक अंदर से एक भय लगता है कि नहीं हम नहीं कर रहे, हमारा तो गलत हो गया। तो इंसान सबसे ज़्यादा अपने ही आप से डरता है। तो उस डर को हटाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छा एग्ज़ाम देकर आएंगे। और अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो
तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पहले से गलत कर लीजिए, जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी में आइए और सारे बच्चे आओ, खूब सारे बच्चे आके प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वाज द फर्स्ट, यहाँ पर पूछा है पहला पोस्ट थॉमस रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न किसको दिया गया। देखो यहाँ मरणोपरांत पूछा गया है, पहला भारत रत्न पूछा गया है, किसको मिला। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, या बी आर अम्बेडकर को मिला, या के कामराज को मिला, या फिर रामचंद्रन को मिला। तो मरणोपरांत की अगर बात करें तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। ठीक है, इसकी हमारी पूरी वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर उसको देखिए और अपना पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो कौन कौन से लोग थे, ये हैं जिनको इस साल मिला है। तो ये हैं पीवी नरसिम्हा, एक पीवी नरसिम्हा राव हैं। ठीक है, एक है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से हैं, फिर एक है हमारे MS स्वामीनाथन जो कि हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए हैं, फिर हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है, लाल कृष्ण, ये वो है नेता हैं ये। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। और फिर एक है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये किसानों के नेता थे और हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पूछा है मरणोपरांत, तो मरणोपरांत में आएगा लाल बहादुर शास्त्री। और अगर पहली बार देखें कि भारत रत्न किसको मिला है, तो वो मिला था CV रमन को और C राजागोपालाचारी को। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो हमने अपने चैनल पर भी चला रखी है। तो हम लोग MCQ करवाते हैं GS के, ये तो वही सीरीज़ है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और पॉलिटी के भी कराते हैं। तो इन मेरी गारंटी है कि आप अगर अच्छे से कर लेंगे ना, आपको बुक इंटरनेट किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ट्रिक्स अगर आप जाकर देखेंगे तो इतनी अच्छी ट्रिक्स हमने दे रखी हैं, ये हमने हम खुद अपने टाइम पर पढ़ा करते थे, इस तरह की ट्रिक्स आपको दे रखी हैं कि आप एग्ज़ाम में देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। कुछ एकदम कोई कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है उसमें, इस तरह की ट्रिक्स हैं। आप प्लीज़ एक बार मेरे कहने से एक बार देखिए ट्रिक को, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपके क्वेश्चन यूँ एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और हमारी करंट अफेयर की जो मैगज़ीन है जनवरी की आ चुकी है और अभी फरवरी की भी आ चुकी है। ठीक है, और हम लोग जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग जो मेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनकी वीडियोस भी बनाते हैं। तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए, देखिए, आपकी प्री से लेकर तक के मेंस की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से यहाँ पर हम लोग करवाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है INS करंज के बारे में है। यहाँ पर INS करंज क्या है, ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप है या कालवरी क्लास सबमरीन है या एयरक्राफ्ट कैरियर है या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कालवरी क्लास सबमरीन है। ठीक है, इंडियन नेवी शिप INS की जो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसकी जो अगर फुल फॉर्म है ये है इंडियन नेवी शिप। ये इंडियन नेवी शिप के बारे में बात करी गई है, करंज के बारे में है। तो ये है कालवरी क्लास और ये डीजल की है। देखो ये जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, डीजल से चलने वाली है ये। ठीक है, और ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। कौन सी क्लास की है ये, स्कॉर्पियन क्लास की। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज करेंसी इज नगल्ट्रम। ये देखो नगल्ट्रम जो है वो कौन से देश की मुद्रा है, लाओस की, बांग्लादेश की, नेपाल की या भूटान की। तो भैया जो नगल्ट्रम होती है वो तो भूटान की है। ठीक है, अब देखो नेपाल की देख लेते हैं। नेपाल की जो है ये है नेपालीज रुपी। क्या है, नेपालीज रुपी है, NPR। हमारे देश में रुपये है, रुपये, लेकिन यहाँ पर ये रुपी है। नेपालीज, इसके आगे नेपालीज नाम लगा हुआ है। और अगर बांग्लादेश की देखें तो ये है बांग्लादेशी टका। टका तो आपने बहुत सुना होगा कि मेरे पास एक भी टका नहीं है, कुछ नहीं बचा, कोई टका नहीं है, है ना। जब
जब कोई पैसे नहीं होते घर में तो मम्मी क्या बोलती है, एक निक्का टका नहीं है मेरे पास। तो ये जो वर्ड यहाँ पर आया है ये वहीं से आया है, बांग्लादेश से। तो हमें ये याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब है लाओस। लाओस में क्या है, ये है लाओ किप। क्या है, लाओ किप। ठीक है। अब चाहे यहाँ पर जो यूएस का डॉलर और थाई बहल्ट जो है वो एक्सेप्ट होता है, लेकिन लाओस का यूएस किप है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वांगला डांस। देखो वांगला डांस के बारे में पूछा गया है। ये फोक डांस है, क्योंकि ऐसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी करती है? तो लुशाई कम्युनिटी, रियांग कम्युनिटी, गारो कम्युनिटी या समुदाय, या त्रिपुरी कम्युनिटी या त्रिपुरी समुदाय। तो कौन करता है? गारो कम्युनिटी, गारो समुदाय करता है वांगला डांस। ठीक है। वांगला डांस ये कहाँ का है? मेघालय। ये कम्युनिटी कहाँ की है? मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है। चलो अब देखो ये वांगला डांस इस तरह से होता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न है, मेघालय है, तो वहाँ पर इसी तरह की पोशाक वगैरह पहनी जाती है। ये लंबे लंबे इनके लट्ठे ऐसे ढोलक हैं यहाँ पर ये। ठीक है। तो ऐसे ही करके ये लोग डांस करते हैं। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन से एग्रीमेंट से, कौन से समझौते से विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था? यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है, WTO की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर एम्स्टर्डम ट्रीटी, दोहा अरेंजमेंट, या मरक्केश, या फिर मैस्ट्रिच। तो ये है मरक्केश समझौते से, मार्केश समझौते से। अब देखो ये जो समझौता है ये 1994 में 1994 में साइन हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? जब यूरुगे राउंड कंक्लूजन हुआ था उस टाइम पर हुआ था। ठीक है। तो मोरक्को, ये मोरक्को में हुआ था, इसलिए इसका नाम है मार्केश समझौता है। और पहले जो WTO था, WTO को पहले क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था गट, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद में 1995 में इसका नाम WTO पड़ गया। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पेपर में। आगे चल लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो सबसे ज़्यादा है? ठीक है। और किसका है? केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड या महाराष्ट्र का? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है। हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है। ये अभी ऑल इंडिया सर्वे रिलीज़ हुआ है एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन में किसका आएगा यहाँ पर? तमिलनाडु इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एशिया की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये वो वाला बैंक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो शेयर है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा देश उसमें रखता है? चाइना, इंडिया, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो भैया चाइना रखता है। चाइना के पास बहुत पैसा है, पता नहीं कितनी कितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या क्या करता रहता है। वो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब बना हुआ है वो अच्छे से। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पैसा भी उसी ने दिया है। अब इस बैंक का अगर हम हेड क्वार्टर देखें तो वो है, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर इसका है, तो यहाँ पर जो हेड क्वार्टर है वो भी बीजिंग चाइना में ही है। अब इसके जो ये जो बैंक था ना, ये कम इनटू फोर्स, मतलब फोर्स में कब आया? 2016 में आया ये। ठीक है। अब इसके जो मेंबर हैं वो हैं 109। बहुत सारे मेंबर हैं, सिर्फ एशिया से ही नहीं है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ओशियाना, ये बहुत ही सारे यहाँ पर कंट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सब लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी इकोनॉमिक और सोशल आउटकम के लिए जो है वो पैसा देते हैं, कि हर देश की सहायता करते हैं कि हाँ तुम ये पैसा ले लो और अपने देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ा लो, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा लो। तो इस तरह से यहाँ पे हिसाब चलता है। ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।